सैयद जवाद, एक जानकार को मैं सुन रहा था, वो कह रहे थे कि भाई ये जो आई लव मोहम्मद के प्रोटेस्ट हो रहे हैं ये भाजपा शासित राज्यों में ही हो रहे हैं, कांग्रेस शासित राज्यों में नहीं हो रहे। और वो ये आशंका जाहिर कर रहे थे कि मुसलमानों को पॉलिटिकली मोहरा बनाया गया है, राजनीतिक तौर पे मोहरा बनाया गया है। क्या इतना आसान है इतनी बड़ी संख्या में मुसलमानों को मोहरा बना लेना, मूर्ख बना लेना, और वो भी उनके सबसे सुप्रीम सेंटिमेंट्स का हवाला देकर आई लव मोहम्मद? क्या इससे पहले आपके दिल में मोहम्मद नहीं थे? क्या आप मोहम्मद को प्यार नहीं करते थे? आज प्रदर्शन की जरूरत क्यों पड़ गई कि आई लव मोहम्मद? सभी को मेरा जय हिंद, जय संविधान। वो है ना कि लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा है, तुम झूठ को सच लिख दो, ये अखबार भी तुम्हारा है। देखिए, मौजूदा सरकार की जो गलत नीतियां उस पर तो बात ही नहीं हो रही। शासन और प्रशासन की बड़ी सी चूक, उस पर कोई बात नहीं कर रहे हैं। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अजय सिंह बिष्ट, मैं आरोप लगा रहा हूं क्योंकि वो अपनी आलोचनाओं को सुनना जिस नाम और को परोसना जिस नाम को वो खुद इस्तेमाल नहीं करते, वो नाम मत लीजिए। उनका नाम योगी आदित्यनाथ है। वो बाकायदा एक प्रक्रिया के तहत योगी आदित्यनाथ हुए हैं। अब उस धार्मिक प्रक्रिया में मत जाइए, अब उस धार्मिक प्रक्रिया में मत जाइए। इस बात पर मैं आपत्ति जताता हूं। आप आपत्ति जताइए। मैं योगी, क्योंकि मैं गीता भी पढ़ता हूं, 18 के 18 अध्याय मैंने पढ़े हूं, उसमें जो योग के बारे में गीता के अंदर कहा गया मैं उसको भी जानता हूं, और योगी की क्या व्याख्या करी गई गीता के अंदर मैं उसको भी जानता हूं। तो ये मत कहिए कि योगी, और हमने योगियों को योगा करते हुए भी देखा है, तो ये मत कहिए। बहरहाल, मैं आरोप जो लगा रहा हूं कि उत्तर प्रदेश जो है वो दलित उत्पीड़न में, महिला उत्पीड़न में, अल्पसंख्यकों के उत्पीड़न में नंबर 1 पे जा रहा है। और जिस तरीके की नाइंसाफी यहाँ के दलितों के साथ, यहाँ की महिलाओं के साथ, यहाँ के मुसलमानों के साथ, यहाँ के एक मिनट मैं इसके बाद जीनत को लाऊंगा। इसके बाद जीनत अंसारी, मेरी मुकाबला करने में वक्त लगेगा। दूसरी चीज कह रहा हूं, जहां तक उत्तर प्रदेश की शासन व्यवस्था की बात आती है, ये कानपुर के अंदर जिस तरीके से कार्रवाई करी गई, और उत्तर प्रदेश पुलिस के ऊपर सवाल खड़ा होता है कि उत्तर प्रदेश पुलिस के बारे में सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी है। अच्छे थे? नहीं, प्लीज ऐसा मत करिए। ठीक है, रुक जाइए। उत्तर प्रदेश पुलिस के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यहां की पुलिस सिविल केसेस को क्रिमिनल केसेस बना करके लोगों को फंसाती है। ये मेरी टिप्पणी नहीं। और आपसे कहां से कहां निकल गए सैयद जवाद? मैं आई लव मोहम्मद प्रोटेस्ट पे आपसे सवाल मैं उसी पे कह रहा हूं। आई लव मोहम्मद को लेकर के जो कानपुर के अंदर कार्रवाई करी गई और जिस तरीके से पूरा नैरेटिव बनाया गया, उत्तर प्रदेश शासन और प्रशासन की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, सबसे बड़े दोषी वो हैं। और अगर सुप्रीम कोर्ट 100 मोटो लेकर के ऐसे चीफ मिनिस्टर को बर्खास्त कर देना चाहिए जो पक्षपात करता है, जो धुर विरोधी है अल्पसंख्यकों का, दलितों का, महिलाओं का और खास तौर पे ओबीसी समाज का, ऐसे लोगों के खिलाफ, ऐसे मुख्यमंत्रियों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट को, और मैं यहाँ के जजों से और यहाँ की जो हमारी न्यायपालिका है उनसे कहता हूँ। अच्छा, ठीक है। आप न्यायपालिका की बात कर रहे हैं सैयद जवाद, आप खुद क्यों नहीं मुख्यमंत्री के खिलाफ अदालत में चले जाते? अगर आपको इतना ही पुख्ता, अरे रुक जाइए, शबनम रुक जाइए। अरे भाई, एक जात के लिए काम करने वाले हैं, ना कि वो मुसलमानों के लिए काम करने वाले हैं, ना वो दलितों के लिए काम करने वाले हैं, ना वो आदिवासियों को समझने वाले हैं। और मुसलमानों के खिलाफ जो उनकी जबान बाजी चलती है, वो आज हम देखने को नजीर मिल रहा है। ये देश के ठीक है, एक करके एक की भी आवाज नहीं जाती। संविधान को नहीं मानने वाले लोग हैं, जो संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं बुलडोजर के थ्रू, ऐसे मुख्यमंत्रियों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों से मैं अपील करता हूं कि आप लोगों को लेना चाहिए और संविधान। क्यों आप चले जाइए अदालत? आप क्यों नहीं चले जाते अदालत? आपको डर लगता है अदालत जाने में? एक मिनट सैयद जवाद, आपको डर लगता है अदालत जाने में? सुओ मोटो नोटिस क्यों ले ले कोई? आप चले जाइए। जब आपके पास इतने पुख्ता सबूत हैं तो आप अदालत चले जाइए। खैर, जीनत अंसारी को लाता हूँ। ठीक है, आता हूँ। ऐसे नहीं, ऐसे मच्छी बाजार हो जाता है। ठीक है, अगर तमाशबीन की तरीके से तमाशा देखते रहे, आप जब तमाशा देख रहे हैं तो न्यायाधीशों को क्या दोष देना? जब आप खुद तमाशा देख रहे हैं, जिनके लिए अदालत के दरवाजे खुले हैं, आप खुद तमाशा देख रहे हैं। ठीक है, जीनत अंसारी, नहीं रुक जाइए, मैं आऊंगा सर, दूसरे दौर में आऊंगा। रुक जाइए, दूसरे दौर में आऊंगा। नहीं, जीनत अंसारी, ना आप कानून, अरे रुक जाइए, बताइए। तौकीर रजा साहब इतने सालों से, ठीक है, आप अच्छा, आपकी आवाज नहीं जा रही फिरोज साहब। आपस में नहीं। आप क्या पूछ रहे हैं फिरोज साहब? आप क्या पूछ रहे हैं वो भी ऑन एयर नहीं जा रहा।
सैयद जवाद आप क्या कह रहे हैं वो भी ऑन एयर नहीं जा रहा। अरे भाई सुनिए, आप नहीं ऑन एयर नहीं जा रहा, आप ऑन एयर नहीं जा रहा। दो लोग जब बोलते ऑन एयर नहीं जाएगा। फिरोज वक्त साहब रुक जाइए, नहीं रुक जाइए, सवाल मैं पूछने का आपको मौका दूंगा। जीनत अंसारी, अभी सैयद जवाद साहब ने सरकार पर, योगी आदित्यनाथ पर, कानून व्यवस्था पर, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर तमाम सारे आरोप लगाए। आप इत्तेफाक रखती है एक महिला होने के नाते? बिल्कुल मैं इत्तेफाक नहीं रखती हूँ कि इन्होंने जो भी इंजाम लगाया वो बिल्कुल कंडम है, बिल्कुल गलत है। हाँ। जितनी भी महिला बोल रहे, देखिए एक महिला बोल रही है, अब बोलने दीजिए। अब एनसीआरबी की रिपोर्ट पढ़ी, 2024-25 की एनसीआरबी की रिपोर्ट ये पढ़ी। किसी के मैं नहीं बोले भाई, किसी के बीच में नहीं बोले। अरे कैसे कर दिया, कुछ नहीं पढ़ा आपने, क्या पढ़ कर के आई हैं आप? एनसीआरबी की रिपोर्ट पता है क्या बोल रहा हूँ मैं? एनसीआरबी की रिपोर्ट पढ़ रखी है आपने, ये नौटंकी करने के लिए आई है। क्या नौटंकी कर रही है? महिला उत्पीड़न में दलित महिला के साथ, बच्ची के साथ बलात्कार होता है और यहाँ की पुलिस आकर कहती है कि कुछ नहीं हुआ। अच्छा, ये एक महिला का सम्मान है। एक मिनट, सैयद जवाद, वैसे आप महिलाओं की सुरक्षा की बड़ी चिंता कर रहे थे, अब एक महिला को बोलने नहीं दे रहे। अब एक महिला को आप बोलने नहीं दे रहे, ये कैसी बात हो गई? ये कैसी बात हो गई? एक महिला को बोलने तो दीजिए। बोलिए, दबाना चाहिए तो सोचिए आप घर में कितना दबाते, तो सोचिए आप अल्लाह की बारगाह में जवाब देना पड़ेगा, अल्लाह की बारगाह में जवाब देना पड़ेगा। चाहते हैं जब आप तो आप घर में महिला को कितना दबाते होंगे, कितना दबाते होंगे आप? बिल्कुल महिलाओं के साथ महिला आज इतनी सेफ है, महिला आज इतनी सेफ है, आज महिला जितनी सेफ है उतनी अब बोलने दीजिए, अब बोलने दीजिए, अब बोले, इससे ज्यादा नहीं। कांग्रेसों सपाओ बसपाओ कभी महिला इतनी सेफ नहीं हो जितनी आप भाजपा की सरकार में। कहा क्या कर रही है? अरे 3 तलाक से किसने निजात दिलाया? 3 तलाक से किसने निजात दिलाया? आप देखिए महिला, आप ये महिला को बोलने नहीं दे रहे हैं। सिर्फ जो दो लोग बोल रहे हैं उनका ऑडियो ऑफ रखिए। आप महिला को दबाना चाह रहे हैं। आप घर में कितनी, आप अपनी महिलाओं पे अरे आप महिला को घर में कितना दबाते होंगे? आप महिलाओं को घर में कितना दबाते होंगे? आप महिला को यहाँ बोलने नहीं देना चाह रहे हैं। आप कैसी बात करते हैं? लायक बन के खड़े हैं। जमा खर्च करने से नहीं होता, पढ़कर भैया सारे नॉलेज जवाद, भैया सैयद जवाद, आपने एक लाइन भी जीनत अंसारी को पूरी नहीं बोलने दी है। एक मिनट शबनम, एक मिनट सैयद जवाद, एक लाइन तो पूरी बोलने दीजिए। आप महिलाओं की सुरक्षा की और उनके हकूक की बात कर रहे थे, एक लाइन तो बोलने दीजिए। अरे आपसे अच्छी स्क्रिप्ट है, अब अच्छा खुद मान रहे हैं कि इनसे अच्छी स्क्रिप्ट है। ये देखिए गुनहगार माफी मांग रहे हैं, देखिए गुनहगार माफी मांग रहे हैं। ये देखिए तौकीर रजा की बातों में आने वाले गुनहगार हैं, ये तौकीर रजा की बातों में आने वाले गुनहगार हैं। ये सबूत है, ये सबूत है, ये सबूत है, ये स्क्रिप्टेड नहीं है। ये जो लोग माफी मांग रहे हैं ये जिंदा सबूत है, ये स्क्रिप्टेड नहीं है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अरे ये कोई पिक्चर नहीं है, बाहर आइए, रुपहले संसार से बाहर आइए, ईस्टमैन कलर से बाहर आइए, सैयद जवाद बाहर आइए। जीनत अंसारी को एक लाइन भी नहीं बोलने दी, महिलाओं के हकों की बात कर रहे थे। बोलिए जीनत अंसारी, बोलिए, बात पूरी कीजिए। लाइट कैमरा एक्शन, चलिए। तुम्हारा अरे वाह, आप तो पूरे प्रोड्यूसर इन बिल्कुल सब कुछ बन के आ गए। एक महिला को आप बोलने नहीं दे रहे हैं। लाइव कैमरा एक्शन, क्या स्टाइल है, वाह वाह, क्या स्टाइल है, क्या स्टाइल है। क्या आप जब महिलाओं के मैंने हित की बात कर दी तो आपकी गर्दन में एकदम एक महिला अपने मुंह से कह रही है कि मैं सुरक्षित हूं। सैयद जवाद मानने को तैयार नहीं है, सैयद जवाद मानने को तैयार नहीं, कह रहे हैं महिला स्क्रिप्टेड है, ये स्क्रिप्ट लिख के लाइए। भाई कमाल की बात है, भाई कमाल की बात, छोटे बच्चों भाई कमाल की बात। आयला मोहम्मद की तख्ती दे रहे। मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। जो नहीं भाई मैं कह रहा हूँ सैयद जवाद लगातार बोल रहे हैं। मुमताज आलम रिजवी को चिंता हो रही है कि सैयद जवाद के बीच में कैसे बोलूंगा। छोटे बच्चों के हाथ में आयला मोहम्मद की तख्ती दे रहे हैं। क्या कभी मस्जिद में देखा है? कभी मस्जिद में देखा है? ना यही होता है। अगर आपको लगता है तो ये अरे एक मिनट सैयद जवाद अगर आपको लगता है कि जीनत अंसारी झूठ बोल रही है तो बोलने दीजिए, जनता को सुनने दीजिए, झूठ वो जनता तय कर लेगी। एक बहन का नाम तो बताओ। अरे सैयद जवाद हाईजैक कर रहे हैं। ये देखिए महिलाओं के हकों हुकूक की बात करने वाले लोग
डिबेट में महिलाओं के बोलने पर आपत्ति कर रहे हैं। डिबेट में महिलाओं को बोलने तक नहीं दिया जा रहा और इल्जाम उत्तर प्रदेश की सरकार पर है कि वो महिलाओं के हक हुकूक का ध्यान नहीं रखती। बताइए, इस डिबेट के अंदर देखिए महिलाओं की लिंचिंग कौन कर रहा है? लिंचिंग है ये, सही है जवाब, ये लिंचिंग है। आप लिंचिंग कर रहे हैं। जो महिला आपको चुपचाप सुनती रही, जो महिला आपके झूठ को चुपचाप सुनती रही, आप उसके सच को नहीं सुन पा रहे हैं। आप उसके सच को नहीं सुन पा रहे हैं। मुझे बेहद अफसोस, बेहद अफसोस, बेहद अफसोस। ठीक है, ठीक है, बाहर से भी दो मेहमान हैं, बाहर से भी दो मेहमान हैं। ठीक है, बच्चियों की तालीम के लिए क्या करा बताइए। ठीक है, क्यों नहीं करा है? आप लोग आई लव मोहम्मद की तख्ती देख रहे हो, आप उन्हें आतंकवादी बना रहे हैं, आप उन्हें ठीक है। आतंकवादी बना रहे हैं। ये है तैयारी इनकी। इनसे पूछो मुस्लिम बच्चे मैं कहा आई लव मोहम्मद पर चले थे आपने, आप अब ये आप गुस्ताखे नबी कर रहे हैं। हम मोहम्मद पर डिबेट कर रहे हैं और आप उस पर डिबेट। अरे ठीक है, अरे एक दूसरे के साथ ओहो, ये है हकीकत। देखिए, ये है हकीकत। यही मैंने कहा था कि मुस्लिम दो फाड़ हो चुके हैं। किस कदर हो चुके हैं देख लीजिए। अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, अच्छा ठीक है, 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 ठीक है।